आज हम लोग सबसे लास्ट मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता पढ़ेंगे। यह इसके रचनाकार हैं रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि रही है। संगीत, सिनेमा इत्यादियों में इनकी गहरी रुचि थी। इनके प्रमुख कविता हैं लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेस, सेक्रीफाइस, एडवेंट इत्यादि। और इनका निधन 29 दिसंबर 1926 में हुआ था। हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता, जो विश्व कविता की भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है, रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मरमी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है, बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं। उनकी भगवत सत्ता भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। कहा कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, सबसे पहले तो कहा मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, प्रभु तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे। भगवान को कहा जा रहा है। कहा कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, तब तुम क्या करोगे। कवि का कहना है कि ईश्वर अमर है, लेकिन जब मानव का अस्तित्व न रहेगा, तो परम पिता परमेश्वर के महत्व को कौन प्रतिपादित करेगा या उसको अभिव्यक्त करेगा। कौन बताएगा प्रभु क्या है। क्योंकि प्रकृति में केवल मनुष्य ही अपना अनुभव व्यक्त कर पाता है। शेष जीवन तो उस महान ईश्वर की फुलवारी के फूल हैं। जिस प्रकार फुलवारी में अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव हैं। उन जीवों में मनुष्य को ही वाणी मिली है, अर्थात मनुष्य ही बता सकता है ईश्वर क्या है। इसीलिए तो मानव भगवान को भी कह दिया कि मेरे बिना तुम प्रभु क्या कर सकते हो, क्या करोगे। कभी ईश्वर से जिज्ञासा के साथ जानना चाहता है कि यदि मानव विनष्ट हो जाएगा तब क्या होगा। इसलिए इन मानवों की रक्षा करो, अन्यथा सृष्टि रचना का तुम्हारा उद्देश्य बेकार चला जाएगा।
तात्पर्य यह है कि मनुष्य इस सृष्टि का श्रृंगार है। वही अपनी कल्पना से सृष्टि का साज श्रृंगार करता है। मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है तथा संसार का संचालन करता है और अपने प्रेम रस से प्रभु को सिंचित करता है। अगर मनुष्य ऐसा न करे तो मानव ईश्वर क्या कर सकते हैं? उनके बिना, मानव के बिना उनका अस्तित्व नहीं बच रहा है। इसलिए उनकी रक्षा करना प्रभु का कर्तव्य हो जाता है। कवि का ऐसा मानना है। कहा कि मेरे बिना तुम गृहहीन। सबसे पहले कहा मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तुम अपने भी अस्तित्व को खो बैठोगे। इसलिए मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, वेश हूँ, वृत्ति हूँ, व्यवहार हूँ, सब कुछ हूँ। इसलिए तुम हमारी रक्षा करो। फिर कहा कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी चरण पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों के में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकते लहूलुहान। इसमें कवि का कहना है कि मानव के बिना प्रभु तुम गृह विहीन तथा वहां से निकाल दिए जाओगे। तुम्हारा अभिनंदन करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, अर्थात तुम्हारे चरणों का रक्षक हूँ। मेरे बिना तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मेरे अभाव में तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, अर्थात मेरे रहने पर ही तुम्हारा दबदबा कायम है। मेरे बिना तुम्हारे सुख साधन विलुप्त हो जाएंगे और उस समय मेरी याद तुम्हें सताएगी। फिर निराश होकर मेरी खोज में भटकने लगोगे। इसलिए कवि ने ऐसा संकेत किया है कि मनुष्य को जो अपने अधीन रखकर शोषण करते हैं वो करना बंद कर दे, क्योंकि जब मनुष्य ही न रहेगा तो शोषण करने वाले का क्या अस्तित्व बच जाएगा। इसमें यह भी संकेत किया गया, प्रभु को भी कहा गया और शोषण करने वाले को भी कहा गया। उसके बाद कहा तुम्हारा शानदार लिवादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। मानव को यह आशंका हो रही है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। इसके माध्यम से कवि का कहना है कि मानव के बिना प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कौन करेगा और उनकी दशा में प्रभु क्या कर सकते हैं। इसी आशंका को स्पष्ट करने के लिए कवि ने यह भी कहा कि मेरे बिना तुम क्या करोगे, क्योंकि प्रभु ने सिर्फ मनुष्य को ही वाणी प्रदान की है।
बोलने की क्षमता केवल मनुष्य में ही है। इसलिए मनुष्य ही चाहे बर्फ आच्छादित पर्वत श्रेणियां हों या हरे भरे खेत हों या डूबते सूरज की छटा लाल किरणों की लालिमा हो, इन सब का वर्णन मनुष्य ही कर सकता है। तात्पर्य यह है कि शाम के समय आकाश लाल हो जाता है और उसकी लालिमा चारों तरफ फैल जाती है, आलोकित हो जाती है, मानो सब कुछ उसी रंग में घुल मिल गए हों। ऐसा सुंदर दृश्य का वर्णन कौन करेगा? मानव के बिना इस सौंदर्य का वर्णन कौन करेगा? तब प्रभु तुम क्या करोगे? यही सृष्टि रचना का मूल प्रश्न है कि आखिर प्रभु क्या करेंगे। अब इसका क्वेश्चन है कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? तो कवि अपने को ईश्वर का जलपात्र और मदिरा इसलिए कहता है कि ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्र में निवास करता है। मनुष्य ही उस जल को शुद्ध एवं सुरक्षित रखता है। यदि मनुष्य उस जल की विशेषता का गुणगान नहीं करेगा, उसे अच्छी तरह नहीं रखेगा, तो आखिर कौन रखेगा? मदिरा करने का उद्देश्य यह है कि भगवान भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति से उसी प्रकार मस्त हो जाते हैं जैसे मदिरा का पान करके शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। कोई व्यक्ति मदिरा का पान करके अपने शुद्ध को खो बैठता है। अतः कवि ने अपने को जलपात्र और मदिरा दोनों माना है। उसके बाद है, मैं तुम्हारा वेश हूँ। आशय स्पष्ट करना, तुम्हारी वृत्ति मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसके माध्यम से कवि ने कहा कि तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। मैं तुम्हारा वेश हूँ। कहा कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, यदि मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे? कहने का तात्पर्य यह है कि मानव अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण बताता है। कहता है कि सृष्टि रचना का तुम्हारा उद्देश्य बेकार चला जाएगा अगर मानव की रक्षा भगवान होकर आप नहीं करेंगे। सृष्टि की रचना बेकार हो जाएगी। मैं तुम्हारा वेश हूँ, वृत्ति हूँ, व्यवहार हूँ, इसलिए तुम हमारी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे बारे में भी बताने वाला मैं ही हूँ। उसके बाद कहा कि शानदार लिवादा किसका गिर जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3। शानदार लिवादा गिरने का मतलब कवि ने बताया है कि बिना ईश्वर के सत्ता खत्म हो जाती है। सत्ता मनुष्य के बिना ईश्वर की सत्ता नष्ट हो जाती है, क्योंकि जब मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में उनके महत्व को कौन स्वीकार करेगा? कौन मानेगा कि भगवान भी इस दुनिया में है? तात्पर्य यह है कि मनुष्य के बारे में जानता और समझता कौन है? वो मानव ही है जो जानता है और समझता है। मनुष्य के अतिरिक्त सारे जीव
अज्ञानी, अविवेकी और वाणीहीन है। किसी को बोलने की क्षमता, किसी को समझाने की क्षमता किसी में नहीं, केवल मनुष्य में ही है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य के बिना ईश्वर का शानदार लिबादा गिर जाएगा, अर्थात उसका महत्व खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कवि किसको कैसा सुख देता था? इसके बारे में कवि ने बताया कि ईश्वर की कृपा दृष्टि जो कभी किसी के पास थी, कोमल शैया पर विश्राम करती थी, वह सूख जाएगी। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की आभा जो हमेशा मनुष्य में विद्यमान रहती है, वह मनुष्य के बिना नष्ट हो जाएगी। ईश्वर की इसी आभा को मनुष्य हमेशा अपने कपोलों पर मौजूद रखता है, अर्थात सुख प्रदान करता है। यह मनुष्य के बिना निराश होकर उस सुख की खोज में इधर उधर भटकता है। अतः ईश्वर की सत्ता मानव पर आधारित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कवि को किस बात की आशंका है? स्पष्ट कीजिए। कवि को आशंका है कि यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो संध्याकालीन सूर्य की लाल किरणों के योग से जो प्रकृति में सौंदर्य आ जाता है, उसको कौन बताएगा? अर्थात प्रकृति में जो सौंदर्य है, उसकी चर्चा कौन करेगा? मानव ही तो करता है। ईश्वर ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसको बताने वाले मानव ही हैं। यह आशंका है कि अगर मानव न रहेगा तो ईश्वर क्या करेंगे? इन सारी चीज़ों का वर्णन कौन करेगा, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 6 है कि कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है? आप क्या सोचते हैं? इसमें कहा कि कविता ईश्वर को संबोधित है। यह कविता ईश्वर के लिए है। मेरे विचार से यह क्या होना चाहिए कि ईश्वर को ही शक्ति प्रदान की गई है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी जीव को यह शक्ति नहीं मिली है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन उन्होंने शक्ति मानव को ही दी है। बोलने की, बताने की, चर्चा करने की शक्ति मानव को ही दी है। और कवि के इस कथन से हम लोग पूर्ण सहमत हैं कि मानव के बिना ईश्वर की महत्व को कौन स्वीकार करेगा, क्योंकि सारे लोग वाणी रहित हैं, बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद कहा क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है? स्पष्ट कीजिए। कहा कि कवि ने इसमें बताया कि मनुष्य का जीवन नश्वर है और सत्य है। ईश्वर तीनों कालों में विद्यमान रहता है, लेकिन नाशवान मानव ही इस बात को सच्चाई का उल्लेख कर पाता है कि ईश्वर के अतिरिक्त सभी नश्वर है। यह बताते हैं केवल मानव, और किसी में इतनी क्षमता नहीं है। कहा कि तात्पर्य यह है कि परमात्मा का अंश आत्मा अर्थात मनुष्य उस परम सत्ता का गुणगान करने के लिए जन्म लेता है, ईश्वर के लिए, ईश्वर को बताने के लिए जन्म लेता है। इसमें नर्म शैया, पादुका, मदिरा, जलपात्र इत्यादि उपमानों से, यानी उपमा देकर उन
उनसे तुलना देकर इसको स्पष्ट किया गया है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। कवि ने भक्त और भगवान के बीच जो संबंध बताया है वो जल है। कौन जल है? ईश्वर और भक्त जल पात्र है। जल से ही जल पात्र का महत्व बढ़ता है, तो जल पात्र से जल आकार पाता है, यानी अस्तित्व कायम रखता है। उसी प्रकार कवि ने अपने लिए मदिरा तथा ईश्वर को उसका स्वाद माना है। कवि ने मनुष्य एवं ईश्वर के बीच संबंधों को साबित करने के लिए यह भी कहा कि भक्त और भगवान एक दूसरे पर आश्रित है। अगर भक्त न हो तो भगवान के बारे में कोई नहीं बता सकता। तात्पर्य यह है कि भक्त भगवान का प्रतिरूप है। बिना भक्त के न तो भगवान का कोई महत्व रह जाता है और न तो भगवान के बिना भक्त का ही रह जाता है। अर्थात भगवान का सानिध्य पाकर, भगवान के संपर्क में आकर भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। अर्थात दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर भक्त भगवान का साथ, अगर भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं है तो भगवान के बिना भी भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों का संबंध है। ये कविता हमें यह बताती है कि भक्त और भगवान किस तरह से एक साथ रहकर अपने महत्व को कायम रखते हैं। ये था हमारा मेरे बिना तुम प्रभु। इसे आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा, याद कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर्वोदय नमस्कार बच्चों, अच्छे से रहिएगा।